मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, Arrhenius equation is the equation which represents the effect of temperature on rate of reaction। कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, इसको तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको कैसे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन देख सकते हैं और वैल्यूज़ को सब्सिक्वेंटली कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए आपके पास एक प्रैक्टिकली इक्वेशन है जिसको हम आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं, वेयर K इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। स्टूडेंट्स, ए आर्हेनियस कांस्टेंट है आपके पास, के आपके पास वही स्पेसिफिक आपका रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट जिसे कहते हैं, रेट कांस्टेंट हो गया ये आपके पास। ए आपके पास आर्हेनियस कांस्टेंट है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ई आपके पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ई ए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स की होती है इन ऑर्डर टू रिएक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो आर है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और जो टी है वो आपके पास टेम्परेचर है। स्टूडेंट्स, आर्हेनियस कांस्टेंट जो है ये रिलेट कर रहा होता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, यानी कि कोलिजन्स कितनी स्पीड से हो रहे हैं, और उन कोलिजन्स की स्टूडेंट्स मैं बात कर रही हूँ जो कि इफेक्टिव हैं, जिनके नतीजे में प्रोडक्ट जनरेट होती है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और किस ओरिएंटेशन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होंगे। तो आर्हेनियस फैक्टर इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमें पता है कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके के की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, उतना ज़्यादा रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं कि एक मैकेनिज्म के अंदर, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, अब स्टूडेंट्स रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? एक रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकता है, 2 स्टेप्स में भी हो सकता है, 3 स्टेप्स में भी हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन का पाथवे है इसको हम मैकेनिज्म बोलेंगे। और स्टूडेंट्स उसके अंदर ये होगा कि जब आपका एक रिएक्शन 2 से 3 स्टेप्स के अंदर हो रहा है तो एक रिएक्शन ऐसा होगा जो कि रेट डिटर्मिन करेगा, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिन करेगा। The slowest step of a reaction mixture which determines the overall rate of reaction is called as rate determining step। प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल पहले लेते हैं। एग्जाम्पल 9.3 है जो कि आपके सामने एक इक्वेशन रख रही है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है। रेट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो रेट है आपका टोटली डिपेंड कर रहा है ऑन द सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम दिस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप? आपने क्या करना है, इसके लिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप देखना है कि कौन सा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये वाला जो रिएक्शन आपके पास 2 स्टेप्स में हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो रहा है। NO2 इज रिएक्टिंग विद NO2 और जनरेट कर रही है आपके पास NO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है आपके पास। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो रिएक्शन का स्टेप नंबर 2 है रिएक्शन पाथवे का या मैकेनिज्म का, उसमें क्या हो रहा है आपके पास कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और जनरेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है जिसको हम नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कहते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान ही जनरेट होता है, यानी कि मैकेनिज्म के दौरान ही जनरेट होता है और उसी के दौरान यूज अप हो जाता है। जैसे कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये यूज हो जाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ओवरऑल इक्वेशन जब हम इसकी लिखेंगे तो कुछ ऐसी आएगी जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। ये एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास रिएक्शन नंबर 1 है ये स्लो है और दूसरा रिएक्शन जो है वो आपके पास फास्ट है, क्योंकि इसने खुद ही एक रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट किया जिसने फास्टली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म में स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटर्मिन करेगा आपके पूरे केमिकल रिएक्शन का। रेट आपके पास स्टूडेंट्स जब आप रेट लॉ लिखते हैं तो आपके पास वही आता है जो आपके पास
क्वेश्चंस में गिवन है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जांपल 9.4 सेज हाइपोक्लोराइट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोजेस टू क्लोरेट आयन एंड क्लोराइड आयन। अब आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन है, वो डिकम्पोज कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। अब उन्होंने पूछा कि सेकंड ऑर्डर है, कैसे है, इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, सेलेक्ट द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो आपके पास आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दोनों रिएक्शन लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है कि आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन है, वो रिएक्ट कर रहा है, सेल्फ रिएक्ट कर रहा है, और आपके पास जनरेट कर रहा है ClO2 नेगेटिव प्लस आपके पास क्लोरीन आ रहा है, एक एटम आ रहा है। देन आपके पास ClO2 रिएक्ट कर रहा है फर्दर हाइपोक्लोराइट आयन के साथ और जनरेट कर रहा है आपके पास क्लोरेट आयन ClO3 नेगेटिव प्लस Cl। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल जो रिएक्शन आप लिखेंगे वो यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है कि 3 ClO नेगेटिव, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन यही आएगा 3 ClO नेगेटिव 3 यानी कि मोल्स ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन जो हैं वो डिकम्पोज करके क्लोरेट आयन जनरेट कर रहे हैं प्लस 2 मोल्स जनरेट कर रहे हैं क्लोराइड के। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, क्योंकि रेट आपका रिलेटेड है टू द सेकंड पावर ऑफ दैट ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन, जिसका ये मतलब है कि आपके पास जो स्लो स्टेप है वो रिएक्शन नंबर 1 है, यानी कि स्टेप नंबर 1 जो है उसका रिएक्शन आपके पास स्लो होगा जबकि दूसरा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो स्लो रिएक्शन स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। स्टूडेंट्स एग्जांपल 9.5 डिस्कस करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके सामने गिवन है, इंडिकेट्स दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन पार्टिसिपेट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो उसके लिए स्टूडेंट्स उन्होंने आपको रेट दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल नंबर 9.6 है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास गिवन है, आपके पास आ गया कि 2 स्टेप रिएक्शन है, वो कैसे है, स्लो और फास्ट बता दिया। अब आपने इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखना है। अब हम देखेंगे कि स्लो में कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो वही आपका रेट लॉ डिटर्मिन कर रहा होगा। रेट लॉ लिखेंगे K × नाइट्रिक ऑक्साइड रेज़ टू पावर 2 और आपके पास हाइड्रोजन रेज़ टू पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होगा, ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 1 + 2 = 3। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू आप रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे देख रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास रिएक्शन है, इसके लिए जब आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम प्लॉट करते हैं रिएक्शन पाथवे के, ये रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है रिएक्शन पाथवे के दरमियान और एनर्जी के दरमियान। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ जो इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है वो गिवन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास एनर्जी है रिएक्टेंट की एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट की, और आपके पास एक एनर्जी हील है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी आपके पास काफ़ी कम है, NO2F2। उन्होंने आपसे पूछा है कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म सजेस्ट करें कि कैसा होगा। उन्होंने आपको रेट बता दिया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 2 है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो हम इनको रिएक्शन मैकेनिज्म सजेस्ट करते हैं। नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा और जनरेट कर रहा होगा NO2F प्लस एक फ्लोरीन का एटम। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोबारा रिएक्ट कर रहा होगा एक फ्लोरीन एटम के साथ और जनरेट करेगा NO2F। अब जब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो वो वैसे ही आ रहा है जैसे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, प्लस F2। अब यहाँ पे ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन कैंसिल हो जाएंगे, 2NO2 दोनों को ऐड किया 2NO2F। तो आपके पास जो है रिएक्शन नंबर 1 जो है वो स्लो होगा जबकि सेकंड 1 फास्ट होगा, तो वो जस्टिफाई कर देता है आपके रेट लॉ एक्सप्रेशन को और ऑर्डर को, जो कि 2 होगा। उसके बाद स्टूडेंट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.6 है। Most of the new cars are equipped with catalytic converters in exhaust system. These converters contains platinum, palladium or transition metal oxide such as copper oxide, chromium oxide as catalyst. It oxidizes carbon monoxide and unburned gasoline to carbon dioxide and water. It also reduces nitric oxide to nitrogen dioxide to nitrogen and oxygen. Identify the type of catalysis.
स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जहाँ पे फेज चेंज हो जाता है, यानी कि कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फेज में डिफरेंस आ जाता है, ऐसे कैटालिसिस को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसको हम फर्दर डिस्कस भी करते हैं कैटालिसिस। तो ये सारे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हैं।